गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन में चेन रूल, और उस चेन रूल पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स लिए गए थे। और आज के क्लास में फिर हम लोग कुछ एग्जांपल को उठाए, जैसे 8 एग्जांपल को यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, और इससे हमको डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स को फाइंड करके निकालना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। y इज इक्वल टू दिया गया है हम लोगों को साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, और इससे हमको फाइंड करना है dy बाय डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन y का। तो y हमारा है क्या, तो y इज इक्वल है साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। ये भी हमारा चेन रूल पर ही डिपेंड है, तो चेन रूल का यूज करना होगा यहाँ। dy बाय डी एक्स इज इक्वल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, क्योंकि साइन पर स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर दे सकते हैं। डिफरेंशिएशन x पे पावर n का, तो x पे पावर n का क्या हो, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में होता है, यानी साइन 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के प्लेस पे तो ये पूरा टर्म है ना, साइन 2x प्लस 3। फॉर्मूला में भी हम लोग देखे हुए हैं कि डिफरेंशिएशन x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो x पे पावर n का तो x के रिस्पेक्ट में हमारा टूटेगा, तो x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में तोड़े इंटू, फिर अब इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन साइन 2x प्लस 3 का, साइन 2x प्लस 3 का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी 2x प्लस 3 इंटू फिर डिफरेंशिएशन इस नीचे वाले का, यानी 2x प्लस 3 का x के रिस्पेक्ट में। dy बाय डी एक्स इज इक्वल x पे पावर n का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो साइन पे पावर हमारा 1 बचेगा, इंटू फिर साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फॉर्मूला में हम लोग देख चुके हैं, तो x के प्लेस पे जो रहेगा उसी चीज को पुट करना है, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये दोनों तो हमारा प्लस के रूप में है, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करते हैं, और 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और 3 अकेला कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये हमारा फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। कौन से फॉर्मूला पे, क्लास 11th में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़े है ना ये फॉर्मूला। तो ये भी हमारा फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस 2x प्लस 3 को हमने थीटा मान लिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल होता है फॉर्मूला साइन 2 और थीटा, थीटा के प्लेस पे जो है उसको पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या है, y इज इक्वल टू 10 क्यूब x बाई 2, y इज इक्वल 10 क्यूब x बाई 2, और इससे हमको इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है हमारा 10 क्यूब x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल डिफरेंशिएशन, इसको भी तो हम लोग होल क्यूब डाल सकते हैं ना, 10 पे क्यूब है तो होल क्यूब, तो डिफरेंशिएशन x पे पावर n का, तो x पे पावर n का किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी 10 x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर डिफरेंशिएशन इस नीचे वाले का, यानी 10 x बाई 2 का, तो डिफरेंशिएशन 10 x का, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर डिफरेंशिएशन x बाई 2 का x के रिस्पेक्ट में,
dy बाय डी एक्स इज इक्वल एक्स पे पावर n का, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन ना, x पे पावर n का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, तो 3 पावर है तो 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, इंटू फिर 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का होगा सेक स्क्वायर x के प्लेस पे x बाई टू है तो x बाई टू पुट करेंगे, इंटू अब x बाई टू का डिफरेंशिएशन, तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। कैसे होगा, x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बाई टू को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स, 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इस तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल 3 और इंटू 1/2, तो 3/2 10 स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2, ये होगा इसका सॉल्यूशन, ये होगा इसका आंसर। चलते अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे। नंबर 3 में है y इज इक्वल टू √1 प्लस कॉस 2x। इससे हमको फाइंड करना है dy बाय डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है √1 प्लस cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डिफरेंशिएशन √x का, तो डिफरेंशिएशन √x का x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है 1/2 √x, √x का x के रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर x हमारा क्या है, पूरा 1 प्लस cos 2x, तो √x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर अब इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos 2x का, तो x के रिस्पेक्ट में, dy बाय डी एक्स इज इक्वल डिफरेंशिएशन √x का, तो होता है 1/2 √x, इंटू फिर यहां पर ये दोनों तो हमारा प्लस के फॉर्म में है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हम लोग करेंगे, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, हाँ, तो cos x का डिफरेंशिएशन तो 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x का तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटू 2, क्लियर, dy बाय डी एक्स इज इक्वल 1/2 √1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का हमारा फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, इंटू फिर ये हमारा 0, इसमें प्लस होगा तो इतना ही बचेगा, 0 तो हट जाएगा, तो 2 इंटू फिर यहाँ sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, सॉरी यहाँ 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x ओनली, x/2 नहीं होता है, क्लियर, तो ये हमारा 2 और 2 कैंसिल, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 1/√2 cos स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो cos x हो जाएगा, इंटू 2 sin x इंटू cos x, ये cos x हमारा कैंसिल होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये √2 से 2 तो कैंसिल होगा ना, √2 टाइम्स में, तो √2 और इंटू बचेगा हमारा sin x, ये होगा इसका सॉल्यूशन। या आप इसको, इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लगा करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2x, y इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2x, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाए थे 2 cos स्क्वायर x, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा √2, और cos स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो cos x हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल
अंडर रूट 2 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये दोनों आंसर सेम नहीं आया। डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का डिफरेंस हो गया। उसका रीजन क्या था, यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला को लगाए वो फॉर्मूला हम लोगों का cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और हम यहाँ पर उसको प्लस ही रहने दिए थे। तो यहाँ पर यदि आप माइनस का यूज कर लेते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो फिर हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। दोनों सेम है। ऐसे ज्यादा शॉर्ट हम लोगों का ये पड़ेगा। सेकंड जो मेथड आपको बताया y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, इस पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने लेंदी प्रोसेस में, लॉन्ग प्रोसेस में जाना कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर? चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे। नंबर 4 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 10 अंडर रूट ax। इससे हमको इसका डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx निकालना है। डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है साइन अंडर रूट 10 अंडर रूट ax। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन साइन x का, तो इस साइन के लिए देखिए हमारा x कौन है, इस साइन के लिए तो ये पूरा टर्म x का रोल करेगा। तो डिफरेंशिएशन साइन x का, तो x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन अंडर रूट 10 अंडर रूट ax का, डिफरेंशिएशन रूट x का, तो रूट x का तो डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इनटू फिर डिफरेंशिएशन इस नीचे वाले का यानी 10 अंडर रूट ax का, तो डिफरेंशिएशन 10x का x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट अंडर x का, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, x के प्लेस पे ax है तो ax के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन ax का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, अब इसको फॉर्मूला पर सेट कर देना। साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इनटू फिर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन, तो रूट अंडर x का होता है 1/2 अंडर रूट x, इनटू फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इनटू फिर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर x, इनटू फिर ax का डिफरेंशिएशन, तो a हमारा कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा a इंटू 1 a सेक स्क्वायर रूट अंडर ax, और इंटू फिर होगा हमारा cos अंडर रूट 10 अंडर रूट ax होल बाय 2 2 4 अंडर रूट ax है तो इसको हम लोग अंडर रूट a इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। इंटू में है तो अलग अलग उस रूट को लगा सकते हैं, और इंटू में हमारा बच रहा है अंडर रूट 10 रूट अंडर ax। इस a को रूट a इंटू रूट a 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, तो एक रूट a तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल, एक रूट a कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा रूट अंडर a सेक स्क्वायर रूट ax इंटू कॉस अंडर रूट 10 अंडर रूट ax होल बाय 4 रूट अंडर x इंटू अंडर रूट 10 अंडर रूट ax। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में है y इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। इससे हमको फाइंड करना है dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है अंडर रूट
1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx इज इक्वल डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट x का। तो रूट के अंदर जो x है, तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, यानी 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर इस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx इज इक्वल रूट अंडर x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 अंडर रूट x, इनटू फिर ये जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है ये हमारा u बाई भी के रूल पे है। u बाई भी का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। u बाई भी का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर, v को पुट किए, u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को पुट किए और v का डिफ्रेंसिएशन, dy बाय dx इज इक्वल, ये होगा हमारा 1/2, और ये इस डिवाइड के लाइन को, भाग के लाइन को जब इनटू में चेंज करेंगे तो ये पलटेगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स रूट के अंदर नीचे रह जाएगा, इनटू अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स तो हमारा रखा हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ये दोनों तो हमारा प्लस के रूप में है, जब प्लस में रहता है तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस फिर 1 प्लस एक्स हमारा रखा हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है 1 का 0 और x का डिफ्रेंसिएशन 1 अ होल बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, dy बाय dx इज इक्वल 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 0 1, और 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही बचेगा, 0 माइनस 1 और आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, होल बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको 2 टाइम्स इंटू में लिख सकते हैं। ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स को आप 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स। ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल होगा, ये 2 इंटू में और 2 डिवाइड में है, कैंसिल होगा, dy बाय dx इज इक्वल, क्या बच जाएगा हमारा 1 बाय अंडर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स। ये हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग नंबर 6 एग्जाम्पल को देखते हैं। नंबर 6 में y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, इससे हमको dy बाय dx फाइंड करना है। तो आप इसमें चैन रूल लगा करके भी आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। रूट अंडर x का, तो इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इनटू, फिर इसको हम लोग u बाय v वाले रूल पे सॉल्व करेंगे, उस टाइप से कर सकते हैं। यानी तो आप इस फंक्शन का रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा यदि हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का,
तो इसके अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन एक्स से इंटू और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। y इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला होता है इसका कॉस स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, दोनों का हम लोग होल स्क्वायर इसको लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको अलग अलग कर दीजिए। y इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, देन y इज इक्वल टू 1 बाय कॉस हो जाएगा हमारा सेक एक्स और साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन एक्स। अब इससे हम लोग फाइंड करेंगे dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हम लोग सॉल्व करके कितना लाए, y आया हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय डी एक्स इज इक्वल, ये दोनों प्लस के फॉर्म में है ना, जब प्लस में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, यानी सेक एक्स का x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन टेन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पे। 7 नंबर एग्जाम्पल में है y इज इक्वल अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इससे हमको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y है हमारा रूट एक्स इंटू साइन एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, डिफरेंशिएशन रूट एक्स इंटू साइन एक्स का करना है, ये दोनों तो हमारा इंटू के फॉर्म में, यानी u इंटू भी वाले फॉर्मूला पर है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो u को पुट किए, v का डेरिवेटिव प्लस v को पुट किए और u का डेरिवेटिव, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, रूट एक्स तो रखा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हमारा रखा हुआ है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल अंडर रूट एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा, एग्जांपल नंबर 8, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे हमको डेरिवेटिव इसका यानी dy बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन निकालना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन y का, और y है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाय डी एक्स इज इक्वल, ये हमारा देखिए u बाई v के फॉर्म में, जब u बाई v के फॉर्म में होता है तो उसका u बाई v वाला हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले नीचे में हम लोग v का स्क्वायर करते हैं, फिर v को पुट किए, u का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u को पुट करेंगे और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला पे इसको तोड़ लिए, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा करते हैं यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का एक अलग से डिफरेंशिएशन निकाल करके इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स का x के रिस्पेक्ट में, कैसे तोड़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन
इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन एक्स पे पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना, यानी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स पे पावर एन का होता है हमारा फॉर्मूला एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन इंटू, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो उसका सॉल्यूशन आया साइन 2x। उसी टाइप से जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, सेम इसी प्रोसेस पे उसको तोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन 2x। करके आप चेक कर लेंगे, सेम प्रोसेस है। dy by dx इज इक्वल 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जस्ट अभी निकाले, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ रखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, तो 1 तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x, तो प्लस माइनस माइनस साइन 2x हो जाएगा होल बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू 1 करेंगे तो साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 0 माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा होल बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल साइन 2x, देखिए सबके पास है तो साइन 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1, साइन 2x कॉमन निकाल लिए, बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x कॉमन निकाल लिए, बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स होल बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहां लिखते हैं हम dy अपॉन dx इज इक्वल, हम लोगों को पता है ना फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1, 1 प्लस 1 तो हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा नंबर 8 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे व्हाइट बोर्ड पे, नेक्स्ट एग्जांपल में इफ y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स, और इससे कहा जा रहा शो डैट, क्या शो करना है हमको, dy बाई dx इज इक्वल सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है y इज इक्वल cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और इससे हमको dy बाई dx इक्वल टू कितना शो करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। पहली बात, सेक स्क्वायर, इसका जो डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स लाना है, यानी एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस एक्स है, इस पूरे को हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको सेक स्क्वायर एक्स लाना। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो 10x का, 10x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। हमारा जो फंक्शन y इक्वल टू गिवन है, ये फंक्शन हमारा कॉस और साइन के फॉर्म में, प्लस और माइनस के रूप में, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, लेकिन हमको इसका डिफरेंशिएशन लाना है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो 10x का। क्यों ना इस फंक्शन को इसी जगह पर सॉल्व करके हम लोग इस फंक्शन को 10 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब आप इसको 10 के रूप में ले आएंगे तो आराम से
आप 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग 10 के फॉर्म में लाएंगे कैसे? y इज इक्वल cos x प्लस sin x दिया हुआ है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके अंश और हर दोनों में cos x से डिवाइड कर देते हैं। दोनों में cos x से डिवाइड कर दी। cos से क्यों किए? क्योंकि sin बाय cos इज इक्वल होता है 10। तो sin ऊपर में था, cos से डिवाइड किए तो sin बाय cos हमारा 10 बन जाएगा और 10 के रूप में इसको चेंज करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमको sec स्क्वायर x प्रूफ करना है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x होल बाय, फिर इसको अलग करेंगे हम लोग, cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। y इज इक्वल टू cos बाय cos 1 sin बाय cos 10 बाय cos बाय cos 1 sin बाय cos, तो 10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, इस 1 को हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, 1045 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 10x बाय 1 माइनस, इस 10x में यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं और इंटू 10x, ये हमारा देखिए कौन से फॉर्मूला पर सेट हो गया, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? 10a प्लस b का, यानी हो जाएगा हमारा 10 पाई बाय 4 प्लस x। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या किए, सॉल्व करके और ले आए इसको 10 के फॉर्म में। ये 10 के फॉर्म में चेंज हो गया। 10 के फॉर्म में चेंज होने के बाद अब इससे इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे, यानी dy बाय dx। डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या? y है हमारा 10 पाई बाय 4 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन 10x का, तो इस 10 के लिए हमारा x कौन है? 10 के लिए x है हमारा पाई बाय 4 प्लस x, तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू फिर डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 प्लस x का x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx इज इक्वल 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पाई बाय 4, रेडियन में, डिग्री में 45 डिग्री, तो कांस्टेंट है ना पाई बाय 4, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, देन dy बाय dx इज इक्वल 0 प्लस 1 1, और 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। यही चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया था ना, शो करने के लिए दिया गया था ना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना। किसी भी इनवर्स फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो सेम वही हम लोग चैन रूल पर इसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 1 एग्जांपल में क्या दिया गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x और फाइंड करना है हमको इससे dy अपॉन dx। y इज इक्वल टू इतना दे दिया है, dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y क्या है हमारा, y है tan इनवर्स 3x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। ऐसे फॉर्मूला में भी हम लोग देखे थे, tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में ना, तो tan इनवर्स के लिए x तो हो गया हमारा 3x, तो 3x के रिस्पेक्ट में टूटेगा इनटू फिर डिफरेंशिएशन 3x का x के रिस्पेक्ट में,
dy अपॉन dx इज इक्वल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे हमारा 3x, तो 3x का स्क्वायर इंटू 3x का अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल 3 इंटू 1, तो 3 और बाय हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर होगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे, सेकंड नंबर एग्जाम्पल पे। y इज इक्वल अंडर रूट साइन इनवर्स अंडर रूट x। फाइंड क्या करना है हमको, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y क्या है, अंडर रूट साइन इनवर्स रूट x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx इज इक्वल, इस फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में पहले रूट लगा हुआ है, तो पहले स्क्वायर रूट फंक्शन वाले पे उसको तोड़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन रूट अंडर x का, तो इस रूट के लिए x का रोल कौन कर रहा है, तो साइन इनवर्स रूट x इंटू, फिर इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, यानी साइन इनवर्स रूट x का, तो साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में इंटू, फिर डिफरेंशिएशन अंडर रूट x का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल रूट अंडर x का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर x, x के प्लेस पे हमारा क्या है, तो साइन इनवर्स रूट x इंटू, फिर डिफरेंशिएशन, यहां पर किसका डिफरेंशिएशन करने दिया गया है, तो साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, तो x के प्लेस पे रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर इंटू, फिर डिफरेंशिएशन रूट x का, तो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर x। dy बाई dx इज इक्वल 1/2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट x अंडर रूट साइन इनवर्स रूट x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 में है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x रूट अंडर x, और इससे हमको इसका डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx इज इक्वल, यानी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका, तो कॉस इनवर्स x रूट x का x के रिस्पेक्ट में, x रूट अंडर x रूट अंडर x क्या होगा, तो x पे कुछ नहीं तो पावर 1 इंटू, और रूट का मीनिंग होता है कि x पे पावर 1/2, दोनों को जब इंटू करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, ऐड होकर के पावर हो जाएगा 3/2। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग x पे पावर 3/2। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखें कैसे सॉल्व किया गया। डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी x पे पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में, और इंटू, फिर डिफरेंशिएशन x पे पावर n का, तो x के रिस्पेक्ट में टू टेक। dy अपॉन dx इज इक्वल कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x का स्क्वायर इंटू, फिर x पे पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x पे पावर n-1, 3/2 -1 हो जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल -3/2, और यहाँ x पे कितना पावर हो जाएगा, 3/2 -1, तो 1/2, और बाय √1 माइनस x पे पावर 3/2, और पूरे पे पावर 2 है, पावर पे पावर रहता है, दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, x³ बच जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल -3/2, x पे पावर हाफ है तो उसको हम लोग √x लिख सकते हैं,
और बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब। ये होगा इसका सॉल्यूशन। नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, y इज इक्वल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। y इज इक्वल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमको इससे, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y यहां पर है क्या, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन x पे पावर n का, तो x पे पावर n का तो x के रिस्पेक्ट में टूटेगा, यानी डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल x पे पावर n का क्या होता है, n इंटू x पे पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 पावर 1 बचेगा, इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx इज इक्वल, ये होगा हमारा 2 साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा इसका सॉल्यूशन। नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2 बाई रूट अंडर x प्लस 4। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल। इससे हमको फाइंड करना है dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, y क्या है, साइन इनवर्स x बाई 2 बाय अंडर रूट x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx इज इक्वल, ये हमारा u बाई v के फॉर्म में है ना, जब u बाई v के फॉर्म में रहता है तो उसका तो अलग फॉर्मूला होता है u बाई v का। सबसे पहले हम लोग v का स्क्वायर करेंगे, फिर v को पुट किए, u का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u को पुट किए और v का डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इज इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 4 तो रखा हुआ है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये भी हमारा चेन रूल पे टूटेगा, साइन इनवर्स x बाई 2 का, तो x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर x बाई 2 का टूटेगा x के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इनटू फिर x बाई 2 का, तो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई 2 तो रखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट अंडर x का, ये भी हमारा चेन रूल पे आएगा, रूट x का तो फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 रूट अंडर x। अब इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का 0, होल बाय x प्लस 4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्क्वायर और रूट तो कैंसिल होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल अंडर रूट x प्लस 4 इंटू इधर हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर पे टूटेगा, इंटू 1 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई 2 इंटू 1 प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4 ही रहेगा हमारा, और होल बाय में क्या है x प्लस 4। फिर और आगे इसको सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल अंडर रूट x प्लस 4 इंटू, इधर दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और रूट से बाहर जब 4 को निकालेंगे तो नीचे 2, और इसको जब डिवाइड के लाइन को जब इनटू में चेंज करेंगे तो वो 2 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
और इनटू में है 1/2 माइनस साइन इनवर्स x/2 और बाय इनटू कर दिए साइन इनवर्स x/2 इंटू 1 साइन इनवर्स x/2 और बाय हो जाएगा 2√x+4 होल बाय x+4 dy/dx इज इक्वल, ये 2 तो हमारा कैंसिल होगा, यानी √x+4 बाय √4 माइनस x² माइनस साइन इनवर्स x/2 बाय 2√x+4 होल बाय x+4 dy/dx इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2√x+4 इंटू √4 माइनस x², ये इसके साथ इंटू होगा 2 इंटू अब √x+4 इंटू √x+4, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, x+4 बचेगा माइनस √4 माइनस x² इंटू साइन इनवर्स x/2 और पूरे में होल बाय क्या है हमारा x+4 dy/dx इज इक्वल 2x+8 माइनस √4 माइनस x² साइन इनवर्स x/2 बाय 2 √4 माइनस x² और यहाँ पर x+4 पे पावर हाफ और x+4 पे पावर यहाँ 1, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 पे पावर 3/2 आ जाएगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर?